गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। आज हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। याद रखिए ये सारी क्लासेस पूरी तरीके से एनसीईआरटी पर आधारित हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। इससे रिलेटेड जो भी आपके पीवाईक्यू है वो कई बार आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू हम लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो हमें जानना होगा भौतिक गुण क्या होता है, और साथ ही साथ जो परिवर्तन है उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अ चेंज in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। मतलब किसी पदार्थ में जो भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, भौतिक गुण हम किसे कहते हैं? तो प्रॉपर्टीज जो हैं, गुण जो हैं, सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपका कलर एंड नॉट, ये कलर एंड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सच एज साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का जो शेप है, जो साइज़ है, जो कलर है, या उस सब्सटेंस का की जो अवस्था है, स्टेट है, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर भौतिक गुण। जनरली आपका जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब प्रतिवर्ती होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जो है आमतौर पर प्रतिवर्ती होता है। ऐसे परिवर्तनों में, अगर हम ऐसे परिवर्तनों की बात करें, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसे जो चेंजेस होते हैं, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिकल चेंजेस। आइए हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। अ केमिकल चेंजेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपके केमिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए एक नज़र उन पॉइंट्स पर भी डाल लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु या रासायनिक परिवर्तनों के महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड, राइपिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। मीन्स कि अगर हम फूड के डाइजेशन प्रोसेस की बात करें, जहाँ पर हमें पहले से भी पता है कि कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो सिंपल फूड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड की, मतलब जो भी कुछ हमने सॉलिड खाया हुआ है ये किस में कन्वर्ट होता है, ये सिंपल सब्सटेंस मीन्स कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है आपका केमिकल चेंज। ठीक है, फलों के पकने की बात करें अगर हम, तो ये भी आपका केमिकल चेंज है। ग्रेप्स या अदर किसी भी सब्सटेंस का, फ्रूट्स का जो फर्मेंटेशन होता है वो कहलाता है, या सड़ना जो होता है वो भी आपका किसकी वजह से होता है, केमिकल चेंजेस की वजह से। साथ ही साथ इन एडिशन अ न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी केमिकल चेंजेस। ठीक है, मीन्स कि अगर हम बात करें ऊष्मा प्रकाश या किसी भी अन्य विकिरण का छोड़ा जाना या फिर अवशोषित किया जाना, ये भी किसका है, आपका किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल चेंजेस की वजह से। इस प्रोसेस में साउंड में भी प्रोड्यूस, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो
जो प्रोडक्ट है उसमें कोई नया स्मेल जो है उसमें वो बन सकता है, और जो उसकी अपनी स्मेल है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, हो सकता है कि जो पहले अवस्था रही हो, जो पहले स्मेल हो रही हो, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बदल दी गई हो या बदल गई हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में ये ज़्यादा होता है। या फिर हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसमें एक नया ही स्मेल या नई ही गंध निकल के आ जाए। इस प्रोसेस में हो सकता है कलर चेंज में टेक प्लेस, हो सकता है कि कलर में भी परिवर्तन हो। इस प्रोसेस में मीन्स केमिकल चेंजेस में गैस भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी किसकी, ये प्रोसेस थी केमिकल चेंजेस की। साथ ही साथ अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल की बात करें तो वो भी आपका केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बैग्स की प्रोसेस करें तो फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल होगा, केमिकल चेंजेस होगा। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये कैसा होगा, ये आपका फिजिकल चेंजेस होंगे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो कि आपके फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस से जुड़े होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिजिकल और केमिकल चेंजेस से जितने भी आपके स्पेशली सीटेट के जो PYQ होंगे वो मैं ज़रूर कराऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रस्टिंग। रस्टिंग या फिर आप इसे जंग लगना भी कहते हैं। जंग लगना क्या होता है, चलिए देखते हैं कि अगर किसी आप लोहे के टुकड़े को या किसी कील को कुछ टाइम के लिए जब आप खुले जगह पर छोड़ देते हैं तो उस पर एक पाउडरी सबस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं ब्राउन कलर की एक लेयर दिखने लगती है, एक सतह आ जाती है उस पर, उसे ही हम कहते हैं जंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रस्ट। और ये जो स्टेज, ये जो प्रोसेस होती है जंग लगने की, या आप जो ये ब्राउन कलर का जो फिल्म या जो ब्राउन कलर की लेयर बनी हुई है, भूरे कलर की जो लेयर बनी हुई है जिसे हम जंग कह रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग प्रोसेस या फिर जंग लगना। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन in the open for some time acquires a film of brownish substance, this substance is called rust। इस substance को हम बोलते हैं rust, और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग। आइए देखते हैं रस्टिंग से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, यहाँ आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। जो रस्टिंग की या जो जंग लगने की जो प्रोसेस होती है वो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि आयरन जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर, और इसमें वाटर जब हम मिक्स करते हैं तो बनता क्या है, बनता आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जिसे हम कहते हैं रस्ट, जिसे हम कहते हैं जंग। अब ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि रस्ट की प्रोसेस को या रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है इसके लिए ऑक्सीजन, पानी या फिर दोनों की उपस्थिति ज़रूरी होती है। जंग लगने के लिए, रस्ट के लिए ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं कि आयरन पे जब ऑक्सीजन लगा है, यहाँ फिर ब्रैकेट में भी लिखा है O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर, ठीक है, या फिर जल व जो भी है दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। अब बात ये आती है कि अगर किसी कील पे या किसी वस्तु पे जंग लगने से हमें बचाना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, हम रस्टिंग के स्टेज ना हो उस पर्टिकुलर वस्तु पे, उस पे हम किस तरीके से क्या क्या ऐसी चीज़ें यूज कर सकते हैं। देखिए सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिस पे हम डिस्कस भी करेंगे जब हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो कैसे हम रस्टिंग की प्रोसेस से बच सकते हैं, जंग लगने से हम कैसे रोक सकते हैं। सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। हम लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन या पानी या फिर दोनों के संपर्क में आने से रोकें, फिर हम इस तरीके से उस आयरन आर्टिकल को बचा सकते हैं रस्ट लगने से। दूसरी प्रोसेस की अगर हम बात करें, वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, जो लोहे का वस्तु है हमारे पास, उस पर हम ग्रीस या पेंट का एक कोट कर दें तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं जंग लगने से।
ठीक है। और ये जो आपकी जो कोट हैं ये हम रेगुलरली इंटरवल पर यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ से देखिए क्रोमियम और जिंक की बात की गई है कि अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। जो भी हमारे लोहे की वस्तु है उस पर आपके क्रोमियम या जिंक जो है इसका लेयर अगर डिपॉजिट कर दिया जाए, एक सतह बना दिया जाए, तो हम हमारे लोहे की वस्तु को या जो आयरन आर्टिकल है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग की स्टेज से। अच्छा, ये जो प्रोसेस होती है क्रोमियम और जिंक या फिर जिंक की लेयर को डिपॉजिट करने की आयरन पे, इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए, टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? लोहे पर क्रोमियम या फिर जस्ता मतलब कि जिंक की वस्तु की एक परत को जमा करना। स्पेशली अगर हम जस्ते की बात करें तो लोहे पर जस्ते की जमा करने जो परत जमा की जाती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसे आप इम्पोर्टेंट टिक करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं स्टेनलेस स्टील की बात की गई है, और स्टेनलेस स्टील से कई बार सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि स्टेनलेस स्टील, अगर हम स्टील की बात करें तो ये एनसीईआरटी का ही पूरा मैंने मेंशन किया हुआ है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। इट इज़ मेड बाय द मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं आप कि ये आपको मैच द कॉलम में भी मिल सकता है, असर्शन रीजन में भी मिल सकता है, जो कि आपका सीटेट का एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो एकदम ट्रेंडिंग वे में चल रहा है कि या तो वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, या फिर वो मैच द कॉलम दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होता है इसका फॉर्मेशन या इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है मिक्सिंग आयरन विद आयरन में हमारे कार्बन और कुछ मेटल्स मिलाए जाते हैं, और वो मेटल्स कौन से होते हैं? क्रोमियम, निकल या मैग्नीज, ठीक है। तो ये इनका एक फीचर होता है, जैसे कि मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया क्रोमियम और जिंक के बारे में। तो ये इन पे जो रस्ट की स्टेज होती है, मतलब ये वो मेटल होते हैं जो स्टेनलेस स्टील पर रस्टिंग की प्रोसेस से बचा लेते हैं। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके जो ये मेटल्स होते हैं इट डज नॉट रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल की अवस्था पे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है, याद रखिएगा कि ये फिजिकल चेंजेस में आता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर मैंने मेंशन किया हुआ है क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। देखिए इस पूरी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस और सीटेट में एक्सपेरिमेंट से जो भी एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंटल चीज़ें दी गई हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर मैं बात करूँगी। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, आप देख रहे हैं एक बीकर है। यहाँ पर बीकर में वाटर को पूरी तरीके से फिल किया गया है, या आप कह सकते हैं कप फुल ऑफ वाटर है इन अ बीकर, ठीक है। इसमें कुछ जो ड्रॉप हैं वो किसके डाले जाते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। उसके बाद इस पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है। जब ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, ठीक है। अब इसके पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया था, फिर पानी को उबाला गया था, उसके बाद इसमें क्या मिक्स किया जाता है? कॉपर सल्फेट का पाउडर, और ये धीरे धीरे यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूसली इसे मिलाते रहते हैं, ठीक है। अब जब तक ये कि उसमें पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए, ठीक है, या फिर डिज़ोल्व ना हो जाए, फिर इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेते हैं,
फिल्टर करने के बाद कुछ टाइम तक हम इसे कैसा छोड़ देते हैं, कूल होने के लिए, ठीक है। हम तब तक सॉल्यूशन को बिल्कुल टच नहीं करते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब तक कि ये पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्यूशन को अगर हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो हमको इसमें क्या क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमें क्या दिखाई देगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर ये इस प्रोसेस में ठंडे होने के बाद क्रिस्टल जो है वो ना दिखाई दें तो हमें कुछ टाइम तक और इंतज़ार करना होगा, थोड़ा और ठंडा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में जो कॉपर क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट के वो दिखेंगे ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन फॉर्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता ही होता है, अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बाद आपको पानी को गर्म करना है, डालना क्या है इसमें ये याद रखना है, क्योंकि वो सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं और आपको आपके ऑप्शन में वो सॉल्यूशन भी दे सकते हैं या फिर पाउडर दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है, धीरे धीरे से डालना है और ठंडे होने तक का भी वेट करना है मिक्स करने के बाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड PYQ भी हम संडे को ज़रूर से करेंगे। आपका हीट और केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड जो PYQ है वो भी होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक होगा उसके साथ हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।